स्टूडेंट्स, हम जो पढ़ रहे थे क्लास 9 के लिए चैप्टर नंबर 13 में हमारा चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। इसकी हम कर रहे थे एक्सरसाइज 13.4 के हमने कल एक्सरसाइज 1 में हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उनमें हमने देख लिया है कि 1 से लेकर 7 तक के हमने कल सवाल कर लिए थे। अब हम करेंगे 8वां सवाल। 8वां सवाल आपको दिया गया है जिसमें आपको दिया है कि एक अर्धगोलाकार कटोरी है, एक अर्धगोलाकार कटोरी नहीं कटोरा, सॉरी एक बड़ा कटोरा है अर्धगोलाकार, जिसकी हमें क्या दी है, मोटाई दी है, जो हमें कितनी दी है 0.25 सेंटीमीटर मोटी। ठीक है, एक अर्धगोलाकार कटोरा है, जैसे मैं बना देता हूं आपके पास। एक ऐसा कटोरा है, ठीक है, ये क्या है, स्टील का बना हुआ है। ये कटोरा किसका बना हुआ है, स्टील का कटोरा है। इस कटोरे में आपको क्या दिया है कि इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी है और कटोरे की हमें मोटाई भी दी है। मोटाई दी है मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ये जो मोटाई है इस कटोरे की, ये मोटाई है हमें हमारे पास जो दी है सवाल में, ये मोटाई हमें दी है। इस मोटाई को बताया गया है कि ये 0.25 सेंटीमीटर। कितनी है मोटाई, 0.25 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना हुआ है। इसके बाद बोला है कि इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इस कटोरे की, अब देखो ये कटोरा है गोलाकार है तो त्रिज्या भी होगी, तो बोला है कि आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक मतलब इसके गोले के केंद्र से अंदर वाले जो भाग है, देखो ये मोटाई है इसकी, मोटाई में जो ये अंदर वाला भाग है यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो हमें दी है 5 सेंटीमीटर। कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर दी है। इसके बाद आपको सवाल में दिया है कि इस कटोरे की आपको आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इस कटोरे का, और आपको निकालना है इस कटोरे का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, सॉरी इसमें आपको केवल क्या निकालना है कि इस कटोरे का आपको बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, ये कटोरा है जिसकी मोटाई है 0.25 सेंटीमीटर मोटाई, मतलब इतना मोटा है बाहर से। अगर कोई कटोरा आपने देखा होगा, उस कटोरे की जो मोटाई है वो दी है 0.25 सेंटीमीटर, और इस कटोरे की अंदर की साइड से त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या का मतलब क्या है कि इस कटोरे की अंदर की साइड से जो त्रिज्या है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि अर्धगोलाकार, कैसा गोलाकार है, अर्धगोलाकार में सबसे पहले तो ये जरूरी बात है कि ये अर्धगोलाकार है। तो अर्धगोलाकार कटोरे की हमें दिया है आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या कितनी बताई है, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें बताया है इस कटोरे की मोटाई, तो हमें बताया है कटोरे की मोटाई वो कितनी बताई है, 0.25 सेंटीमीटर। तो कटोरी की मोटाई कितनी बताई है हमें, 0.25 सेंटीमीटर। फिर बोला है कटोरे का बाहरी क्षेत्रफल ज्ञात करो, बाहरी मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोला है कि ये जो कटोरा है इस कटोरे का बाहरी तरफ से, बाहर की तरफ से त्रिज्या तो दे दी इसने आंतरिक, अंदर की साइड से त्रिज्या मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या इन्होंने 5 सेंटीमीटर आपको दे दी। उसके बाद पूछ लिया कि बाहर की तरफ से आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब बाहर की तरफ से आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपको बाहर की त्रिज्या मालूम होनी चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए
कि अगर अंदर की आपको इसने त्रिज्या दे दी और मोटाई दे दी और बोल रहा है कि बाहर की तरफ से आप इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बाहर की तरफ से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या जरूरत होगी, हमें बाहर की त्रिज्या पता होनी चाहिए। जब हम बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं तो हमारी त्रिज्या भी बाहर वाली त्रिज्या होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कि बाहर की त्रिज्या क्या है। तो हम लिखेंगे अर्धगोलाकार कटोरे की बाहरी त्रिज्या। बाहर की तरफ से कितनी त्रिज्या है ये निकालेंगे। तो देखो अंदर की तरफ से यहाँ से लेकर और यहाँ तक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है अंदर की, और हमें पता है कि ये कितना मोटा है। ये जो मोटाई है देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें मालूम है, ठीक है, और हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी मालूम है। ये दोनों दूरियां पता है, एक तो यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से देखो, एक तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है, एक हमें यहाँ से यहाँ तक की पता है। तो हम यहाँ पूरा निकालना चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है। तो इस अंदर वाली त्रिज्या में अगर आप इस मोटाई को जोड़ देते हो, यह वाला भाग, इस भाग को आप जोड़ देते हो तो बाहर की त्रिज्या आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें बाहर की त्रिज्या, बाहर की जो मोटाई है वो जोड़ देंगे। तो जोड़ दो, 5 में आपने 0.25 जोड़ा, 5 में क्या कर रहे हैं 0.025 आप जोड़ रहे हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 क्या आ जाएगा, 5.25 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ में आया। हमने क्या किया कि अंदर वाली त्रिज्या में इस मोटाई को जोड़ दिया तो आपके पास बाहर की त्रिज्या आ गई। क्या आ गई, बाहरी त्रिज्या आपके पास आ गई 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कटोरा कैसा है कि अर्धगोलाकार है, अर्धगोलाकार कटोरा है तो अर्धगोले का हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो अर्धगोले का हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बताइए क्या होता है, वो होता है 2 पाई r स्क्वायर। तो मान रख दो बस, 2 पाई की जगह 22/7 इंटू r स्क्वायर। r स्क्वायर मतलब बाहर वाली त्रिज्या, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। तो बाहर के लिए बाहर की त्रिज्या, तो बाहरी त्रिज्या कितनी है, वो है हमारे पास 5.25 सेंटीमीटर। तो हम गुणा कर देंगे 5.25 सेंटीमीटर को 2 बार। क्या करेंगे, 5.25 सेंटीमीटर को 2 बार गुणा कर देंगे। तो अब देखो क्या करेंगे, यहां से पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आ जाएगा, पॉइंट के बाद देखो कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं तो 100। यहां से पॉइंट हटाया तो नीचे 100 आ गया। ठीक है, दोनों तरफ से 100 आ जाएगा। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट दो, नहीं कट रहा है तो गुणा कर दो। तो देखते हैं कट रहा है या नहीं कट रहा है। क्या 7 से कोई संख्या कट रही है, तो 5 7 7 7 8 70, तो 7 7 49, 49 में 3 आया तो कट रहा है। ये 7 से 525 हमारा कट रहा है। काट दीजिए कितनी बार कट रहा है, तो 7 × 49 और 7 × 35, मतलब ये 75 बार इससे कट रहा है। अब आप करेंगे क्या, हम यहाँ करेंगे 22 दूनी 44, 44 को 75 तो फिर 525 से गुणा करके
100 और 100 10,000 का भाग लगा देंगे। क्या करेंगे, 22 गुना 44 गुणा 75 गुणा 525 घटे 100 और 100 10,000। देखो समझ में आ गया होगा। 22 इंटू 2 44, यहाँ से 75 और ये 525, सबको आप गुणा करोगे और 10,000 का भाग लगाओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके आगे आप कर सकते हो गुणा अच्छे से, सभी इंटेलिजेंट हो, गुणा तो करना आता होगा और भाग देना बहुत इजी है। गुणा करने पर आपके पास यहाँ पर जो भी आंसर आए उस आंसर के में आप क्या करोगे, 4 संख्या बाद पॉइंट लगा दोगे। क्या करेंगे, इधर से 4 संख्या के बाद पॉइंट लगा दोगे। क्यों लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4 जीरो है। कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो के बाद इधर पॉइंट लगा दोगे। तो आप गुणा कर दोगे और 10,000 का भाग लगा दोगे तो आपके आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी आई थिंक किसी को भी। ठीक है, तो इसको फटाफट से उतार लीजिए आप। फिर हम सवाल करते हैं अगला सवाल, जो लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का। जल्दी कीजिए सभी। उतार लिया होगा आई थिंक सभी ने आपने। अगला सवाल करते हैं। अब देखिए अगला सवाल है, उसमें पहले आपको चित्र भी दिया गया है, वो मैं चित्र आपके पास पहले बना देता हूँ। उसके बाद आपको सवाल बताता हूँ कि सवाल में क्या क्या दिया है। तो पहले चित्र बना देते हैं, आप भी बना लो, मैं भी बना देता हूँ। ठीक है, इस सवाल में हमें क्या दिया है, इस सवाल में हमें दिया है बेलन दिया गया है एक, इस बेलन को बनाना है। ठीक है, और फिर बताया है इस बेलन के अंदर एक गोला भी है। क्या है, ठीक है, ऐसा चित्र है, मैं बता देता हूं। ठीक है, सर की ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी जितना बन पाया वैसा मैंने बना दिया आपके लिए। ठीक है, तो क्या दिया है कि एक बेलन है आपके पास, ये आपको जो दिखा चौकोर वाला, ये तो बेलन है। ठीक है, इसको क्या कर रखा है, इसके अंदर एक गोला रखा हुआ है। ठीक है, ये चित्र ऐसा ही बना है जैसा मैं बना पा रहा हूँ। इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है तो ड्राइंग पे ध्यान नहीं देना है, आपको सवाल समझने से मतलब है। एक बेलन है आपके पास, ठीक है, जिसमें एक गोला रखा हुआ है। इस बेलन के अंदर एक गोला पूरी तरीके से डाला हुआ है, एक गोला डाल दिया। ठीक है, इस गोले की आपको त्रिज्या दी है। क्या दिया है, गोले की
त्रिज्या आपको दी है, वो कितनी है, वो त्रिज्या r है। अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछने लायक है, ध्यान से समझते जाना कि क्या क्या दिया है। कि एक लंबवर्तीय बेलन के अंदर एक त्रिज्या r वाला एक गोला है जो इसके अंदर पूरी तरह से रखा हुआ है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे पहले हमें करना क्या है, इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो गोला है हमारे पास, इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, लिख लेते हैं जो जो चीजें हैं हमारे पास। तो देखो हमारे पास क्या क्या है, नवा सवाल कर रहे हैं हम। इसमें लिखा हुआ है कि गोले की त्रिज्या r है, ठीक है। तो लिख लेते हैं कि गोले की त्रिज्या r, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद हमें सवाल पूछा गया है सबसे पहले कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। अब आपको दिख रहा होगा कि ये गोला पूरा गोल है, अर्ध गोलाकार नहीं है, पूरा का पूरा गोलाकार है। तो हम निकाल लेंगे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिख लेते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला लिखिए, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर। अब त्रिज्या भी यही है तो क्षेत्रफल भी यही हो जाएगा, r की जगह r ही हम रखेंगे। तो ये इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया हमारे पास, ठीक है। तो यही इसने पूछा था। तो पहला सवाल हमारा हो चुका है। पहला सवाल पूछा था कि इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो फॉर्मूला यही होता है हमारे पास कि 4 पाई r स्क्वायर। r क्या है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या कितनी है इसकी, r है, ठीक है। तो ये सवाल हो गया पहला। सेकंड इसने पूछा है कि इस बेलन का आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। सेकंड जो पूछा है इसने, उसके लिए देखो, इसने सेकंड आपसे पूछा है कि ये जो बेलन आपके पास बना हुआ है, इस बेलन का आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई r और h। ये होता है हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब हमें क्या क्या चाहिए बेलन के लिए, हमें बेलन की त्रिज्या चाहिए, हमें बेलन की ऊंचाई चाहिए। तो आप बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो बेलन की त्रिज्या निकालें। तो बेलन की त्रिज्या कैसे आएगी, तो वो देखो यहाँ पर देखो आप, इस गोले की त्रिज्या, इस गोले की त्रिज्या मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का गोला है पूरा। इस गोले की त्रिज्या आपको दी है r, ठीक है। गोले की त्रिज्या r है तो व्यास कितना हो जाएगा, गोले का व्यास कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे सबसे पहले गोले का व्यास, त्रिज्या r है तो व्यास 2r हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ चित्र में आप ध्यान दीजिए कि देखो ये है हमारा गोले का व्यास, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा हमारा गोले का व्यास है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हमारा गोले का ये व्यास है, ठीक है। और यही देखो अगर आप नीचे आते हो बेलन में, इसी लाइन को आप ऐसे खींचकर पकड़कर नीचे लेकर आ जाओ, तो ये रही देखो, ये ऊपर जो हमने लाइन बनाई ये वाली यही लाइन है। कोई बोलेगा कि नहीं सर ये नहीं है, देखो ऐसी की ऐसी ही जितनी लंबी ये लाइन है उतनी लंबी ये है। क्यों है, क्योंकि बेलन यहाँ से जितना बड़ा है नीचे यहाँ से भी उतना ही बड़ा होता है। बेलन में होता क्या है कि जितनी लंबाई आपकी यहाँ से यहाँ तक है उतनी ही लंबाई यहाँ से यहाँ तक रहेगी। इसका मतलब इस बेलन का व्यास भी कितना हो गया, इस बेलन का व्यास कितना हो गया, ये बराबर हो गया बेलन के व्यास के। किसके बराबर हो गया,
बेलन के व्यास के बराबर हो गया। समझ में आया या नहीं आया? तो वापस से देखो, जितना बड़ा ये यहाँ से यहाँ तक गोला है, मतलब ये जो गोले का जितना बड़ा व्यास है, बेलन भी देखो उतना ही बड़ा है। यहाँ पर जितना बड़ा आपका ये गोला दिखाई दे रहा है आपको, उतना ही बड़ा बेलन है इधर से नीचे से भी। तो मतलब जितना गोले का व्यास, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा गोले का व्यास है, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक आते हो तो ये पूरा गोले का व्यास है। तो ये यहाँ से यहाँ तक भी आपका पूरा गोले का व्यास ही है। दोनों गोले के लिए व्यास ही है। जितना ये व्यास है उतना ही ये बेलन का व्यास है। तो हम क्या लिख देंगे कि जो गोले का व्यास है, गोले का व्यास 2r हो जाएगा। हमने देख लिया त्रिज्या r है, उसका दुगना 2r गोले का व्यास, और वो किसके बराबर हो जाएगा? बेलन के व्यास के। तो हम यहाँ लिख देंगे तो बेलन की त्रिज्या, तब बेलन का हमारे पास व्यास 2r आ गया, तो बेलन की त्रिज्या निकाल देते हैं। तो बेलन की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 2r बटे 2, तो r से r कट गया, 2 से 2 कट गया, त्रिज्या कितनी आ गई? r सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या कितनी आ गई? r सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकल गया? त्रिज्या भी निकल गई। अब निकालनी है ऊंचाई। अब ऊंचाई आप देखो, ऊंचाई के लिए देखिए कि अंदर जो लिखा है इसको मिटा रहा हूं। ऊंचाई के लिए देखिए आप क्या देखेंगे, तो वो देखो इधर ऊंचाई में देखो, यहां से लेकर गोले में यहां तक, यहां से लेकर गोले को और यहां तक अगर गोले पे बात करें तो ये भी क्या है? ये भी हमारा, इधर लिख देता हूं, आपको दिखेगा नहीं, यहां लिख देता हूं, ये भी हमारे गोले का व्यास ही है। भाई अगर हम ऐसे गए तो भी गोले का व्यास, और हम ऐसे गए तो भी गोले का व्यास ही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा गोले का व्यास हो जाएगा। तो गोले का व्यास देखो, ये गोले का व्यास है, और बेलन की ऊंचाई क्या होती है कि यहां से लेकर यहां तक की टोटल दूरी, और यही दूरी क्या होती है हमारे लिए? यहां से यहां तक से लेकर यहां से यहां तक की जो दूरी है, इसको हम बोलते हैं बेलन की, इसी को हम बोलते हैं बेलन की ऊंचाई। इसे भी बोलते हो आप कि बेलन की ऊंचाई कौन सी होती है कि यहां से लेकर यहां तक की टोटल दूरी, वो हो गई बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई भी क्या है? गोले के व्यास के बराबर है, क्योंकि यही लाइन हमारा गोले का व्यास है और यही लाइन इस गोले की बेलन की ऊंचाई है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई? तो हम लिख देंगे कि बेलन की ऊंचाई वो आ गई हमारे पास 2r। बेलन की ऊंचाई 2r आ गई, समझ में आ गया होगा आपको। तो हमने लिख दिया बेलन की ऊंचाई 2r। ठीक है, अब निकाल लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो फॉर्मूला 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच, सबकी वैल्यू रख दो, आर की जगह आर का मान रख दो, एच की जगह एच का मान रख दो, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, आर की जगह त्रिज्या आर, त्रिज्या कितनी है? आर ही है। ऊंचाई कितनी है? 2r है, तो 2r। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो आ गया हमारे पास 2 × 2 4 पाई आर स्क्वायर। देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर कैसे आया? अब बोल रहा है तीसरा सवाल, इसका थर्ड सवाल।
3 सवाल है इसमें। तो तीसरा वाला पार्ट देखिए, तीसरा वाला क्या बताया है आपको। तो तीसरा सवाल आपसे पूछा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का आपको अनुपात बताना है कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना अनुपात है। तो हम लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात तो बटे में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना आ जाएगा निकालो भाई। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है, तो इसको देखो 4 से 4 कट रहा है, पाई से पाई भी कट रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ऊपर भी 1 नीचे भी 1। तो अनुपात कितना आ गया 1:1। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, थर्ड सवाल हो गया आपका। तो पूछा था गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाल लिया 4 पाई आर स्क्वायर और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाल लिया 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों एक दूसरे से कट रहे हैं, 1/1 आ रहा है। तो अनुपात कितना हो गया 1:1, जो आपके थर्ड वाले का आंसर हो गया। आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपकी मेरी तरफ से अब एक्सरसाइज 13.4 खत्म हो चुकी है। इसमें 1 से लेकर 9 तक के सवाल थे। ठीक है, फटाफट से सवाल उतार लीजिए आप, फिर हम करेंगे इसके बाद अगले एक्सरसाइज में क्या क्या फॉर्मूले हैं, क्या पढ़ना है वो देखेंगे। तो जल्दी उतार लीजिए आप सभी। आपने उतार लिया होगा आई थिंक सभी ने। अब देखिए, अब है हमारे पास एक्सरसाइज 13.5। ठीक है, एक्सरसाइज 13.5 में क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। एक्सरसाइज 13.5 में हमें दिया गया है घनाभ का आयतन। हमने क्या किया कि एक्सरसाइज 13.1 से लेकर 13.4 तक हमने 13.1, 13.2, 13.3 और 13.4 इन सभी में क्या किया। 13.1 में हमने किया घन और घनाभ का क्षेत्रफल। सबसे पहला टॉपिक हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो खत्म हो चुका है अब, क्योंकि हमने क्या क्या सीखा वो समझ लीजिए। हमने सीखा घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 13.1 में। 13.2 में हमने सीखा लंबवर्तीय बेलन।
तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और सीखा हमने बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद हमने सीखा कि 13.3 आ गई। 13.3 में हमने सीखा कि शंकु, जो शंकु का अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, उसके बाद शंकु का हमने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। इसके बाद हमने 13.4 में सीखा गोला। तो गोले से रिलेटेड जो सवाल थे वो सारे किए। तो गोले में हमारे पास एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था, और एक आया था हमारे पास गोले का अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 13.4 तक हमने सवाल किए पृष्ठीय क्षेत्रफल से रिलेटेड। अब हम करेंगे अब आयतन से रिलेटेड सवाल। तो 13.5, 13.6, 13.7 और 13.8 जैसे 1 से लेकर 4 एक्सरसाइज आपकी आयतन से रिलेटेड थी, अलग अलग आकृतियों की क्षेत्रफल निकाले थे, वैसे ही अब एक्सरसाइज 13.5 से लेकर 13.8 तक हमारी 4 एक्सरसाइज और है जो किस पे रिलेटेड है, आयतन से रिलेटेड। ठीक है, उसमें हम करेंगे अब एक्सरसाइज 13.5 के सवाल, जो अब करेंगे हम कल। तब तक के लिए थैंक यू। आगे हम पढ़ेंगे अब कल, इसमें हम सीखेंगे अलग अलग आकृतियों के आयतन। तब तक के लिए थैंक यू।